कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव टीवी इंडिया। आखिर क्या वजह हुई कि कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी को वीडियो के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहने की अपील करनी पड़ी? क्या चुनाव आयोग के निष्पक्षता में जीतू पटवारी जी की विश्वसनीयता नहीं बची? आखिर क्यों वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप एक एक वोट की गिनती तरीके से करवाइए? आखिर क्यों अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप एक एक वोट की गिनती करवाइए, सजग रहिए, सतर्क रहिए और किसी से भी दबने डरने की जरूरत नहीं है? क्या कांग्रेस के नेताओं को चुनाव आयोग के निष्पक्षता में भरोसा नहीं है? आखिर क्यों जब भी चुनाव आता है, जब चुनाव की गिनती होने वाली होती है, तो विपक्ष हो, चाहे वो विपक्ष बिहार का हो, वो विपक्ष उत्तर प्रदेश का हो या वो विपक्ष मध्य प्रदेश का हो, क्यों वो हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता? आखिर चुनाव आयोग से कहां चूक हो जाती है जो इस लोकतंत्र के महापर्व में जो विपक्ष है वो उस पर भरोसा नहीं कर पाता? सिर्फ यही नहीं, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कमलनाथ हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरीके की बात कर रहे हैं। आपको इस सबसे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। दोस्तों, गिना जाए, गिनने का काम कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। गिनने का काम चुनाव आयोग का है। जो चुनाव आयोग गिनती है, पक्ष और विपक्ष के लोग उनके सामने मशीन के सामने बैठ के गिनती करवाते हैं। लेकिन आखिर कमलनाथ जी वोट गिनने पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? हालांकि उनका चिंता करना जायज भी है, क्योंकि जब जब गिनती होती है, चाहे आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कहीं ईवीएम चुनाव के दौरान कहीं ईवीएम खराब पाए जाते हैं, कहीं 100 ईवीएम खराब, तो कहीं फलाना बूथ नंबर पे ईवीएम खराब। लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव होता है, जब चुनाव की गिनती होती है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बड़े विचित्र करने वाले हैं इस बार भी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बहुत विचित्र करने वाले हैं। आप उस एग्जिट पोल को चुनाव से पहले अगर देखें, चुनाव होने के बाद देखें, तो उस पर बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। शायद कांग्रेस को इसलिए बात समझ में आ रही है। एग्जिट पोल के माध्यम से एक माहौल बनाया जाता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी को हराया गया, उसके बाद जब एग्जिट पोल लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव होने के बाद सरकार बनते दिख रही थी। और जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बहुत आगे थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बिछड़ गई। शाम होते होते ये खबरें आने लगी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं करता, कि कुछ सीट पे समाजवादी पार्टी को 100 वोटों से हरा दिया, कहीं 50 वोटों से हरा दिया, तो कहीं 300 वोटों से हरा दिया। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगभग इसी तरीके से हुआ था। आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, राजद अकेले चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद जिस तरीके से वहां वोट गिनने में धांधली हुई, जिस तरीके से राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जिस तरीके से आरोप लगाया, डीएम के ऊपर दबाव देके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिलाया जा रहा है, हमारे पार्टी के प्रत्याशी को कहीं 100 वोटों से तो कहीं 200 वोटों से या रिकाउंटिंग के माध्यम से हराया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों को ठीक इसी प्रकार का डर है। इसी वजह से जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। कमलनाथ भी एक एक वोट की गिनती इसी प्रकार से दबाव देके अपने कार्यकर्ताओं पे चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता एक एक वोट की गिनती निष्पक्ष करवाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। लेकिन दोस्तों, क्या लोकतंत्र के इस मंदिर में चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, जो लोकतंत्र का पर्व करवाने का काम करते हैं, जिसके नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और उसके बाद परिणाम आता है, तो उसके बाद जब परिणाम आता है तो किसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यह हाल हो रहा है, इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आपको लगता है कि लोकतंत्र इस प्रकार जिंदा रहेगा या लोकतंत्र में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ भक्त अंधभक्त हैं वो एग्जिट पोल की बात करेंगे कि कांग्रेस को कभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं होता जब वो हारने लग जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो आज तक वाले हैं, जिनकी एक वीडियो लीक हुई है, उसमें राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई और जिन्होंने एक महानुभाव है जिन्होंने एग्जिट पोल तैयार किया है सर्वे करके, उन लोगों को खुद अपने एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। और अगर विपक्ष बात करे चुनाव आयोग की, तो सिर्फ यही नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वो भी उन्होंने भी शिकायत करने का काम किया है कि जो पोस्टल बैलेट हैं, जहां
जहां ठप्पा मार के वोट दिया गया है उन वोटों की गिनती सही तरीके से की जाए, उन बैलेट पेपर को ईवीएम के साथ रखा जाए। 3 तारीख है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये कांग्रेस पे होती है, भारतीय जनता पे होती है। चुनाव आयोग के काम से, उनकी निष्पक्षता से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संतुष्ट होती है? क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता से अपनी विश्वसनीय बनाए रखने में कामयाब होता है या नहीं होता, या फिर से यूपी बिहार की तरह आपको मध्य प्रदेश में भी झोलझाल देखने को मिलेगा? आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चुनाव आयोग से क्या समझते हैं? आप जो कमलनाथ और जीतू पटवारी की मांग है मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से, जो चुनाव आयोग से उन्हें डर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर है, आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।